नमस्कार साथियों, आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स हम लोग आज देखेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और आगे के भी अपडेट्स जो भी आते रहेंगे डेली के करंट अफेयर्स वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगते हैं, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरे डिटेल्स को इकट्ठा करते आपको एक प्लेटफॉर्म पे देने के लिए। तो आज का पहला न्यूज़ क्या है, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है नेशनल न्यूज़। किसने वैक्सीन उत्पादन शुरू कर दिया है कोविड 19 के लिए। ठीक है, तो अभी एक कंपनी जाइडस कैडिला ने क्या किया है, नया कोविड 19 वैक्सीन का उत्पादन कर दिया है। ये पहला स्वदेशी तौर पर पहला डीएनए प्लाज्मिक बेस्ड वैक्सीन है। तो इसका नाम क्या है, जाइडस कैडिला। दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़। भारत ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है। तो ये सिंगापुर है। ठीक है, किसके साथ गठजोड़ किया है, भारत ने सिंगापुर के साथ। थर्ड न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़ है। स्पोर्ट्स न्यूज़ क्या है वो पढ़ते हैं। पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड है। तो बाबर आजम है, कौन है क्रिकेटर, बाबर आजम ने सबसे तेज़ 2000 रन बनाए हैं, जिन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ऑस्कर में किसे दिया गया है। ठीक है, ऑस्कर प्राइज, ऑस्कर अवार्ड जो भी मिले थे उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो छलो झाओ, क्या नाम है इनका, छलो झाओ। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ये फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर है। ठीक है, और सेकंड वुमेन हैं ऑस्कर में। पहली वुमेन विजेता थी ऑस्कर की, वो है कैथरीन बिगेलो। क्या नाम है उनका, कैथरीन बिगेलो। उनको 2009 में मिले था। और ये दूसरी वुमेन है छलो झाओ, जिन्हें ऑस्कर बेस्ट डायरेक्टर के रूप में मिला है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवार्ड से रिलेटेड है वो भी। सबसे पहली महिला कौन थी, देखिए जो हमने बताया सबसे पहली महिला कौन थी, और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली कैथरीन बिगेलो। अगला क्वेश्चन सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड है। इंडोनेशिया की नौसेना की सबमरीन बाली के तट पर डूब गई, जिसमें 53 लोग मारे गए, उसका नाम क्या था। तो अभी 3-4 दिन पहले एक खबर थी कि इंडोनेशिया में नौसेना की सबमरीन जो थी लापता हो गई थी। तो इसमें भारत के भी नौसैनिक गए थे ढूंढने के लिए, तो इसका पता चला है। तो उस सबमरीन का नाम क्या था, उस सबमरीन का नाम था KRI नंगाला 402, KRI नंगाला 402। अगला सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट न्यूज़। तो स्टेट न्यूज़ क्या है देखते हैं। प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स किसके बीच में हुआ है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, ये किसके बीच में हुआ। तो ये इंडियन आर्मी एंड कॉरपोरेशन अफेयर्स HPCL और नीडो, नीडो का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये करार हुआ है। इससे क्या होगा कि एक तरीके का 12 महीने का यूथ के लिए कोर्स जैसे होंगे, इसमें पढ़ाएंगे बच्चों को और वहाँ के युवाओं को प्रेरित करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट होगी, वहाँ की तरक्की होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल न्यूज है। किसने तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल गैर चिकित्सक के लिए मना कर दिया है। ठीक है, तो नॉन मेडिकल के लिए भी यूज़ नहीं होंगे लिक्विड ऑक्सीजन। तो केंद्र सरकार का ये फरमान है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लगा दिया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार ने ये बोला है कि लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ नॉन मेडिकल पर्पजेज़ के लिए नहीं किए जाएंगे। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या न्यूज है, किसने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी बनाया है। तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाया गया, तो वो DRDO द्वारा बनाया गया है। ठीक है, DRDO ने बनाया सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। और ऐसे करीब 60 ब्लेड्स उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हल को भी दिया है, किस लिए, इंडिजीनस हेलीकॉप्टर इंजन में उपयोग करने के लिए। ठीक, तो याद रखेंगे क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स, ग्वाटेमाला में भारतीय महिला टीम ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, किनकी भागीदारी रही इस तीरंदाजी में। ठीक है, तो भारतीय महिला टीम में 3 लोगों थे, दीपिका कुमारी, अंकिता भाकड़ और कुमालिका बरी। इन तीनों की योगदान की वजह से भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है ग्वाटेमाला में, जो कि हो रहा है। और क्या है, दीपिका कुमारी जी का
5वां वर्ल्ड कप टीम गोल्ड मेडल है, ठीक है, 7 सालों बाद। अगला क्वेश्चन है ओबिचुरी से रिलेटेड। ओबिचुरी में क्या है, एम शांतनु गोदार का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एम शांतनु गोदार का अभी हाल में ही निधन हो गया है। वो कौन थे? वो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने जज थे, जिनका निधन 62 साल की उम्र में हो गया हॉस्पिटल में। कोविड की कॉम्प्लिकेशंस थी इनकी भी। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। सरकार ने अंतिम समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी किस योजना की? ठीक है, तो डेडलाइन अभी बढ़ाई गया है वाद से विश्वास योजना की। ठीक है, वाद से विश्वास योजना में क्या था कि जो भी टैक्स पेयर्स थे उनको रिलीफ दिया गया है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से इस वाद से विश्वास योजना की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस सहकारी बैंक की मान्यता रद्द कर दी? तो अभी हाल में आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक है, महाराष्ट्र का है। क्या लिखा है? महाराष्ट्र के भाग्य उदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। ठीक है, तो किस लिए? क्योंकि उनके पास इनएडिक्वेट कैपिटल थे, उनकी जो पूंजी थी वो कम थी, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी मान्यता रद्द कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किससे लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर जिसका नाम आदित्य L1 सपोर्ट सेल है बनाया जा रहा है? ठीक है, तो किसके लिए? कम्युनिटी सर्विस सेंटर एक भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, वो तो किसके लिए बनाया जा रहा है? तो भारत के पहले अंतरिक्ष सौर मिशन के लिए, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका नाम आदित्य L1 सपोर्ट सेल भी रखा गया है। तो ये किसके एफर्ट द्वारा बनाया जा रहा है? ये इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार का एक संस्थान है। ठीक है, और इसका कैंपस कहाँ पे होगा? हल्द्वानी उत्तराखंड में। याद रखेंगे, कम्युनिटी सर्विस सेंटर किसके लिए बनाया जा रहा है? तो भारत के पहले अंतरिक्ष सौर मिशन के लिए, जो कि हल्द्वानी उत्तराखंड के कैंपस में बनाया जाएगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। नियुक्ति में क्या है, श्री राजेश बिंदल कौन है? तो श्री राजेश बिंदल कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राजेश बिंदल जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी नियुक्त किया है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्या है। इंटरनेशनल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन में है, वहाँ पे एक्सप्लोड कर गया था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो इसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। गवर्नमेंट स्कीम क्या है? किसने स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू करने की अनुमति दी है? तो अभी पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो हुआ था अभी 2021 में, तो स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और जिसके तहत पूरे देश में अब ये लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी को ई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो अभी तक 4,10,000 ई प्रॉपर्टी कार्ड ज़मीन के मालिकों को दिया जा चुका है 5,000 गाँवों में, और इसके टारगेट इसके करीब सभी गाँव में 6.72 लाख विलेजेस को इसका टारगेट है कि अब रीच करे। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंक के एमडी और सीईओ के कार्य के लिए कितनी समय अवधि तय की है? तो 12 साल। मतलब कि जो भी एमडी और सीईओ रहेंगे अपना सेवा सिर्फ 12 साल तक ही कर पाएंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। और अपर एज लिमिट क्या होगी एमडी और सीईओ की? 70 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। ओबिचुअरी से रिलेटेड, निधन से रिलेटेड है। देहांत से रिलेटेड क्या है, एक महत्वपूर्ण भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया, वह कौन है? तो कृष्णमूर्ति संथनम, ये बहुत बड़ा नाम है, कृष्णमूर्ति संथनम।
इन्होंने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी सन 1998 में पोखरान के न्यूक्लियर टेस्ट में। उन्होंने फील्ड डायरेक्टर का योगदान दिया था और उन्हें पद्म भूषण भी सन 1999 में भारत सरकार द्वारा दिया गया था। तो नाम याद रखेंगे, कृष्णमूर्ति संथनम। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट का है, किसने एडेलविस जनरल इंश्योरेंस के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला? तो मधु मल्होत्रा ने। चीफ टेक्निकल ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? मधु मल्होत्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पोर्ट्स एंड ऑबिचुअरी से। चेन्नई सुपर किंग के चेयरमैन और निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम बताया। तो चेन्नई सुपर किंग के जो चेयरमैन थे और डायरेक्टर थे, उनका निधन हो गया, उनका नाम है एल सबे रत्नम। क्या नाम है? एल सबे रत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में लिखा है अफगानिस्तान होना चाहिए, अफगानिस्तान यहाँ दिखा रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ। तो हमीद सिनवारी को। किसे नियुक्त किया है? हमीद सिनवारी को। ठीक है, याद रखेंगे। किसके जगह पे किया? रहमतुल्लाह कुरैशी की जगह पे। किसके जगह पे? रहमतुल्लाह कुरैशी की जगह पे हमीद सिनवारी को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेट न्यूज़ है, 300 मेगावाट पावर प्लांट को गुजरात में कौन लगाएगा? तो 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगना है गुजरात में, उसे टोरेंट पावर लिमिटेड लगाया है। ठीक है, फिर से ऑब्वियसली से रिलेटेड आ गया। पुरुषोत्तम नरेश का निधन हो गया, वह कौन है? बीएसपी एमएलए। ठीक है, बसपा के वो नेता थे। इकोनॉमी से रिलेटेड क्या है, रेटिंग एजेंसी फिंच रेटिंग ने भारत को नकारात्मक दृष्टि से किस श्रेणी में रखा है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर में? तो ट्रिपल बी किस श्रेणी में रखा है? ट्रिपल बी श्रेणी में रखा है। ये सब एजेंसियाँ होती हैं जो कि समय समय पे अपने रिपोर्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करते रहते हैं कि किस हिसाब से हमें अपने संस्थानों में तरक्की करनी है या फिर जो बढ़ोतरी करनी है, क्या कमियाँ रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं सब रिपोर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हो रहा है। इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से क्या है, किसने यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है जो कि पोलैंड में हो रहा है? तो यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि पोलैंड में हो रहा है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गीतिका कुमारी ने जीता है। गीतिका जी 48 किलोग्राम से बिलोंग करती हैं और बेबी रोज़ी साना शानू ने 51 किलोग्राम। तो गीतिका 48 की जी, बेबी रोज़ी साना में 51 किलोग्राम। 27वां क्या है, बुक्स और ऑथर का है। बुक्स और ऑथर में मतलब कि किसने क्या बुक्स लिखा हुआ है? तो द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसे अमिताभ घोष जी ने लिखा है। अमिताभ घोष जी ने लिखा है, अमिताभ घोष जी द्वारा ये लिखा गया। अमिताभ घोष जी एक जननपित अवार्डी हैं। ठीक है, और पब्लिशर का नाम क्या है? हार्पर कॉलिंस। ठीक है, तो इसमें इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे मानव ने प्रकृति को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बर्बाद कर दिया और अब हमारा प्रकृति जो है पूरी की पूरी ध्वस्त होने के कगार पे आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।